का एक संकल्प है कि आप निषाद को आरक्षण दो, हम आपके साथ देंगे। अगर आरक्षण नहीं, गठबंधन नहीं और कोई भी दे दे, इंडिया दे दे या एनडीए दे दे, दोनों में से कोई दे, हमारी मांगों को पूरा करो, डेफिनेट हम पिछड़ा का बेटा नहीं है, कोई दलित का बेटा नहीं है, कोई अल्पसंख्यक का बेटा नहीं है। वहाँ सिर्फ स्वर्ण समाज के लोग उनके इर्द गिर्द बैठते हैं, उन्हीं के इशारों पे ये सरकार चलती है। बेटा है मोदी जी, पिछड़ों की बेटा नहीं, ये बड़े बड़े चंदन करते हैं, ये चंदन वाले के बेटा है, पिछड़ों के नहीं। एकजुट है, बीजेपी किस पे राजनीति कर रही है? पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बना है, फिर क्यों पेट में दर्द हो रहा है? कब से वो पिछड़ा हो गया? कहाँ देखे आप पिछड़ा? देश के प्रधानमंत्री जब दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध और भीम के धरती से आए हुए हैं, और अपने देश में होने का ही झगड़ा लगाए हुए रहते हैं, युद्ध कराए रहते हैं। करेगा उसका समर्थन करेंगे, आरक्षण दे देंगे, अल्लाह का गलती कर दे फिर भी समर्थन करिए। समर्थन देंगे, मोदी जी आरक्षण चाहिए हमको। कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीआईपी पार्टी के तरफ से प्रोग्राम रखा गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फूलन देवी, यहाँ पर आप देख सकते हैं फूलन देवी का यहाँ पर तस्वीर लाया गया है, उनके ऊपर माला पहनाया गया है, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वीआईपी पार्टी के समर्थक वो आए हुए। और आज से आपको बता दें कि नवादा से वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी, पूर्व बिहार के मंत्री जो मुकेश सहनी है, वो रथ यात्रा निकाल रहे हैं। वो 100 दिन का रथ यात्रा हो और घर घर जा करके अपना जो आइडियोलॉजी है वो लोगों को बताएंगे, और उनका साफ तौर पे कहना है कि ना ही हम एनडीए में जाएंगे ना ही इंडिया में जाएंगे, हम उसी के साथ जाएंगे जो निषाद समाज को आरक्षण देगा। तो उन्हीं सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके कार्यकर्ता लोग उनसे हम जानना चाहेंगे, क्या कहिएगा जो आज प्रोग्राम रखा गया है, आप लोग क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? देखिए, हम लोग निश्चित रूप से इसलिए इकट्ठा हुए कि मुकेश सहनी जो हमारे राष्ट्रीय नेता है, आज तक हमारे निषाद समाज को, इस पूरे बिहार में मेरे निषाद समाज को प्रति कोई हाथ उठाने वाला नहीं हुआ, किसी को सामने आगे जो आगे बढ़ाने का कोई रास्ता हो, कोई ऐसा नेता नहीं हुआ। लेकिन आज पहली बार इस मुकेश सहनी ने एक ऐसा युवा नेता बन के उभरे हैं कि पूरे बिहार में एक निषाद को नहीं, अति पिछड़ा हर लोग को साथ लेकर चलने वाले एक नेता है। और इस संघर्ष के लिए हम लोग पूरे बिहार से एकजुट होकर के इस मेमोरियल हॉल में आए हैं, और ये हमारी मीटिंग जो है सबको एक साथ लेकर के चलने के लिए। आप लोग चलने के लिए है और मोदी तो लेकर चल रहे हैं। मोदी जी क्या चल रहे हैं? मोदी जी तो है जब कुर्सी को लिए है और कुर्सी को काम करते हैं, जब हुआ तो दंगा ऐसे वैसे वो करके बहला देते हैं। लेकिन साथ सबका विकास उन्हीं का नारा है, लेकिन करते कहाँ है? वो तो कागज पे होती है, सामने का ये जो सबको लेकर चल रहा है, दलितों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। दलितों के लिए चल रहे हैं, तो अगर दलित के लिए चल रहे हैं तो क्यों हो रहा है बिहार में इतना दंगा फसाद? सरकार तो उनका ही है, अगर इस पे अगर काबू पाया जाए, अगर सरकार उनका है तो आप बता रहे हैं कि जो देखिए दारूबंदी कर दिए हुए, दारूबंद में उनको किसको लाभ है? गरीब जो मजदूरी है, जो मजदूर करता है, और जो मजदूरी करता है वो 400 रुपया कमा के लाती है, तो 400 रुपया वो पीने खाने वाला वो पी खा जाता है और उसको परिवार भूखा मरता है। इसका देनदार कौन है? सरकार है। अच्छा, ये बताइए निषाद समाज का वोट इस बार किधर जाएगा? निषाद समाज का वोट सर नहीं है, हम लोग सारे जितने निषाद है, जिधर मुकेश सहनी जाएंगे उधर हम लोग जाएंगे। अच्छा, मुकेश सहनी इस बार का जो वोट है, और पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि सहनी जी जहां जाएंगे वहां वोट गिरेगा, और सहनी जी का तो पूरी डिमांड है कि हमारी जो मांग है निषाद आरक्षण, उसको आप बोलिए, और जो निषाद को आरक्षण देगा उसी को निषाद समाज वोट देगा। यस, जो निषाद समाज को आरक्षण देगा उसी को निषाद समाज वोट करेगी, ठीक है ना। और मुकेश सहनी जी का एक संकल्प है कि आप निषाद को आरक्षण दो, हम आपके साथ देंगे। अगर आरक्षण नहीं, गठबंधन नहीं और कोई भी दे दे, इंडिया दे दे या एनडीए दे दे, दोनों में से कोई दे, हमारी मांगों को पूरा करो, डेफिनेट हम आपके साथ जाएंगे। अगर हम अभी किसका समर्थन करते हैं, इंडिया का या इंडिया का? हम अभी दोनों में से किसी का समर्थन नहीं कर रहे। इंडिया के साथ आप नहीं है। पहले हमारी शर्तें मांगो, हमारी आरक्षण की बात करो, फिर हम आपकी शर्तें मानेंगे। अच्छा। हम आपके साथ जाएंगे। अच्छा। हम अति पिछड़ा और दलित को सिर्फ वोट बैंक समझकर लोग इसे इस्तेमाल किया है। कहाँ इस्तेमाल किया? मोदी जी इतना आरक्षण दे रहे हैं, आप लोग को कहते हैं कि अति पिछड़ा का हम बेटा है। कोई आरक्षण नहीं, ये पूंजीपतियों की सरकार है, और ये जितनी भी पॉलिसी का बेटा है मोदी जी, पिछड़ों की बेटा नहीं, ये बड़े बड़े चंदन करते हैं, ये चंदन वाले के बेटा है, पिछड़ों के नहीं। चना देख रहे हैं, चना खाते आए हैं और चना चबा देंगे इस बार। हाँ, बहुत मीट और मछली बांटने वाले फेल हो जाएंगे, लेकिन चना वाले उसको खेल दिखा देंगे। जय निषाद, जय वीआईपी। लड़ाई लड़ेंगे मुकेश सहनी? बिल्कुल लड़ेंगे। क्या दिक्कत हो रहा है? देश तो एकजुट है। देश कहाँ एकजुट है? बीजेपी किस पे राजनीति कर रही है? पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बना है, फिर क्यों पेट में दर्द हो रहा है? कब से वो पिछड़ा हो गया? कहाँ देखे आप पिछड़ा है?
किस समय वो पिछड़ा का बात किया है, हमको ये बताइए। मतलब पिछड़ा का बेटा है कि नहीं? अरे रहने से क्या होगा, कब पिछड़ा का बात किया है, हमको ये बताइए ना। पिछड़ा का बात कब क्या है, हमेशा करते हैं। आप बताइए। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। अरे बोलने से क्या हो जाता है, वो तो 15 करोड़ भी बोल दिया, मिला किसी को? पूछ लीजिए। पहले ही बोल दिया था जुमला, अमित शाह बोले थे कि नहीं? कौन बोला? अमित शाह बोले थे कि जुमला इलेक्शन में हो जाता है। नहीं, आप लोग बोल रहे हैं, अमित शाह नहीं बोल रहा है, आप लोग बोले। प्रवक्ता आप लोग बन रहे हैं उसका, तो बीजेपी का प्रवक्ता आप लोग बन रहे हैं। सच बात बोले तो प्रवक्ता हो गए। वाह, सच बात कहाँ है? आज तक सच बोले हैं वो? हाँ, नहीं सच बोले हैं? क्या बोले हैं सच, अभी तक बता दीजिए। दुनिया में डंका बज रहा है उनका। कहाँ में डंका बज रहा, हमको तो पटनों में नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे कैसे रहा बिजनेस में बोल रहा है सब, बॉस मोदी, बॉस मोदी, कोई पैर छू रहा है। हमको भी 500 रुपया दे देगा, हम भी जिंदाबाद कर देंगे। ये बताइए, सब हो रहा है। अच्छा ये बताइए, एक मिनट ये बताइए कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध रोकने वाले मोदी जी है कि नहीं? कहाँ में, कहाँ में दिखे मोदी जी को देखे हैं उसमें? यूक्रेन और युद्ध को रुकवा दिए हैं, अपने भारत में युद्ध करा रहे हैं। विपक्ष वाला सब करा रहा है, मोदी जी करा विपक्ष वाला। भैया, इस देश के प्रधानमंत्री जब दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध और भीम के धरती से आए हुए हैं, और अपने देश में होने का ही झगड़ा लगाए हुए रहते हैं, युद्ध कराए रहते हुए। मणिपुर में सरकार है, किसका सरकार है? बताइए ना, किसका सरकार है? कौन? तो वहाँ का मामला कहीं नहीं सुलझ रहे हैं मोदी। बताइए तब ना। आप नहीं जानते हैं, आपको वहाँ जाकर दिखाना चाहिए। क्या दिखा रहे हैं, आपको मालूम नहीं है, मीडिया वाला आपको मालूम नहीं है। सुनिए, मोदी जी कह रहे हैं, सुनिए ना, सुनिएगा पूरा, सुनिएगा पूरा। अरे रुकिए, अरे सुनिए ना, कुछ मालूम नहीं सुनिए ना। मोदी जी कह रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। 4 को दोषी पकड़ा है ना। 100 आदमी गलती किया, 4 को पकड़ा गया, क्या हो गया? उससे क्या हो गया? 3 महीना पहले जो कांड है उसका वीडियो अभी दिखा रहा है मीडिया वाला। उस समय कहाँ थे? आपको मोदी जी कार्रवाई कर रहे कि नहीं कर रही, बताइए। कहाँ हो रहा है कार्रवाई? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है कार्रवाई। कैसे कार्रवाई तो अभी तक वो बंदे रहता। 4 गोरा 3 महीने से चुप थे, लेकिन अब जाके कार्रवाई कर, और विदेश दौरा कर रहे थे। देश दौरा कर रहे थे। नारी शक्तिकरण की बात करते हैं मोदी जी, और नारियों की नंगा नाच नचा रहे हैं मणिपुर में। बोलते हैं कि नारियों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी। आपको नहीं दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि नहीं? आप बोलिए ना। हमको किसी से मतलब नहीं है, और किसी के बात से मतलब नहीं है। हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, अच्छा, हमको आरक्षण चाहिए। जो आरक्षण देगा उसी के साथ जाइएगा। हाँ, जो आरक्षण देगा उसी के साथ हम लोग जाएंगे। हमारा बात सुनिए। मोदी जी अगर आरक्षण दे देंगे तो मोदी जी के साथ जाइएगा ना। हाँ, हमारे नेता निर्णय करेंगे, हम नहीं निर्णय लेंगे। तो अभी तो मोदी जी का उल्टा सीधा बोले जा रहा है। बोलेंगे, मोदी जी आरक्षण दे बोलेंगे, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, और जो गलत करेगा उसको गलत कहेंगे, जो सही करेगा उसका समर्थन करेंगे। मोदी जी आरक्षण दे देंगे, लाख गलती कर दे फिर भी समर्थन करिए। हाँ, समर्थन देंगे, समर्थन। मोदी जी आरक्षण चाहिए हमको, आरक्षण। सुनिए ना, पहले आप सुनिए ना। 60 वर्षों के अंदर कांग्रेस ने इस देश में राज किया, लेकिन कभी स्वर्ण जाति के आरक्षण देने का काम नहीं किया। और ये 6 वर्षों की, आप बोले हैं ना कि अति पिछड़ा का बेटा है, इससे झलकता है कि 6 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी के सरकार ने स्वर्ण जाति को 10% आरक्षण देने का काम किया। इससे जग जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी के पास बैठने वाला लोग कोई अति पिछड़ा का बेटा नहीं है, कोई दलित का बेटा नहीं है, कोई अल्पसंख्यक का बेटा नहीं है। वहाँ सिर्फ स्वर्ण समाज के लोग उनके इर्द गिर्द बैठते हैं, उन्हीं के इशारों पे ये सरकार चलती है, केंद्र की सरकार। बता दीजिए, आप बोले कि नरेंद्र मोदी जी अगर आरक्षण दे देते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कर ले, आप उनका समर्थन करिएगा, बोले? अरे ये तो हमारे नेता ना निर्णय लेंगे। अभी तो आप बोले, हम कहाँ बोले हैं इस बात? अभी आप बोले नहीं बोले। अरे हमारे नेता इसका निर्णय लेंगे। कितना भी गलत हो जाए, मोदी जी कितना भी गलत हो जाए, अगर आरक्षण दे तो आप समर्थन। आरक्षण जो देगा उसके साथ हम लोग, कितना गलत रहे। अरे गलत हो या सही, इसका निर्णय हमारे नेता न करेंगे। आप गलत कहवाना चाह रहे हैं एक जी सर, आप गलत कहवाना चाह रहे हैं, किसी बंधु से आप गलत बोलवाना चाह रहे हैं। कितना अत्याचार बंद हुआ है, कितना अत्याचार रोक रहे हैं, रोज अत्याचार हो रहा है। पर अत्याचार हो रहा है? अरे कमजोर वर्ग पर। कौन कर रहा है चाचा कमजोर वर्ग पर अत्याचार? ही बताइए। कर रहा है, सब आपको पता है, सारी बात को पता है, सारी बात को सरकार पेपर में सुने होंगे। सरकार
सरकार पेपर तो पढ़ रही है, सुना है, रोज देख रहे हैं बलात्कार हो रहा है, रोज पकड़ रहा साहनी जी के है। बारे में क्या बोलिएगा ये बताइए। सहानी जी के बारे में बोलेंगे, समाज है उनके साथ, पूरा समाज है उनके साथ में, साथ देंगे। मतलब 25 में एकदम गर्दा उड़ा देना, 24-25 एकदम गर्दा उड़ा देना है, एकदम गर्दा उड़ा देना है बाले बच्चे। बाले बच्चे, हाँ 25 में सीएम बना दीजिएगा। एकदम 4% कुर्मी और इस बिहार के गद्दी पर राज करेगा। हम लोग 16% घूमेंगे बिहार में, दौड़ का ठोकर खाएंगे। हम लोग अपने नहीं बिछाना है, नहीं, अब हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे और मुकेश सहनी के नेतृत्व में, मुकेश सहनी जिसको चाहेंगे वही बिहार में राज करेगा या देश में राज करेगा। चलिए तो और जान लीजिए ये जो बिहार की सरकार है ये बहुत निकम्मी सरकार है। चलिए ठीक है, सबसे निषाद विरोधी यही सरकार है। चलिए निषाद विरोधी सरकार है और बिहार की जो सरकार है निकम्मी सरकार है और मुकेश सहनी जिसको चाहेंगे वही बिहार में राज करेगा, ऐसा कहना जगता उदाहरण है। और इन लोगों का साफ इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो निषाद समाज को आरक्षण देगा हम उन्हीं के साथ जाएंगे। तो इस पर साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।